एक सामान्य वयस्क व्यक्ति की दिल की धड़कन लगभग 72 बीट्स पर मिनट होती है। यानी कि सामान्य व्यक्ति का जो दिल है लगभग 72 बार धड़कता है 1 मिनट में। लेकिन मेडिकली लाइन में जो है 60 बीट्स पर मिनट से लेकर और 100 बीट्स पर मिनट तक भी दिल की धड़कन को नॉर्मल ही माना जाता है। लेकिन कभी-कभी कुछ कारणों से अगर पेशेंट की दिल की धड़कन आराम करने पर भी 100 बीट्स पर मिनट से ज़्यादा रहती है, तो इस कंडीशन को हम टैकीकार्डिया कहते हैं। टैकीकार्डिया में आराम की स्थिति में भी व्यक्ति की जो दिल की धड़कन होती है वो 100 बीट्स पर मिनट से ज़्यादा होती है और इसमें मरीज को घबराहट सी होती है, मरीज को पसीना सा आने लगता है, मरीज की सांस फूलने लगती है, सीने में भारीपन सा होता है और साथ ही साथ मरीज को कमजोरी सी लगती है, मरीज को चक्कर से आते हैं और कभी-कभी मरीज जो है बेहोश भी हो जाता है। दिल के अलग-अलग अंगों में खराबी के कारण टैकीकार्डिया सामान्यतः 4 प्रकार का होता है। इसमें सबसे पहले होता है साइनस टैकीकार्डिया और दूसरा होता है सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया और इसी प्रकार से आर्टीरियल फिब्रिलेशन और इसी प्रकार से एक वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के नाम से होता है, जो कि बहुत ही खतरनाक होता है और ये कभी-कभी जानलेवा भी साबित होता है। आइए दोस्तों बात करते हैं उन रिस्क फैक्टर्स के बारे में जिनके कारण टैकीकार्डिया की शिकायत अधिकतर बढ़ जाती है। यदि किसी व्यक्ति को तनाव, घबराहट या पैनिक अटैक की शिकायत होती है या कोई व्यक्ति चाय, कॉफी या एनर्जी ड्रिंक का अधिक सेवन करता है, तो ऐसे व्यक्तियों में टैकीकार्डिया की शिकायत अधिकतर देखी जाती है। या किसी व्यक्ति को बुखार की शिकायत है, बुखार बहुत तेज आता है या शरीर में इन्फेक्शन की शिकायत है या पेशेंट को खून की कमी है या पेशेंट को डिहाइड्रेशन की शिकायत हुई है, तो ऐसे पेशेंटों में भी टैकीकार्डिया की शिकायत देखी जाती है। यदि किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर लगातार बढ़ा हुआ रहता है या किसी पेशेंट को हाइपरथायराइडिज्म की शिकायत है, तो ऐसे व्यक्तियों में भी टैकीकार्डिया की शिकायत सामान्यतः देखी जाती है। या किसी पेशेंट को इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की शिकायत है। इसके साथ-साथ में कुछ दवाइयाँ होती हैं या कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्मोकिंग या शराब का यूज़ करते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों में भी टैकीकार्डिया की शिकायत सामान्यतः देखी जाती है। दोस्तों ध्यान रहे, आपको या आपके परिवार में अगर किसी को भी टैकीकार्डिया की शिकायत लगातार बनी रहती है, तो इसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें, बल्कि तुरंत ही अपने पड़ोसी कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएँ और जैसे ही आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं, तो डॉक्टर्स आपको कुछ जाँचों के लिए रिकमेंडेड कर सकते हैं। इसमें पेशेंट का पल्स रेट और ब्लड प्रेशर चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। साथ ही साथ पेशेंट का ईसीजी और साथ ही साथ पेशेंट का 2D को कराना बहुत ज़रूरी होता है और इसके साथ-साथ में पेशेंट को 24 से 48 घंटे तक मॉनिटर के ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। इसके साथ-साथ में पेशेंट की खून की जाँचें भी कराना बहुत ज़रूरी होता है, यानी कि सीबीसी, जिसमें क्या पेशेंट के हीमोग्लोबिन की जाँच की जाती है। साथ ही साथ पेशेंट का थायराइड की जाँच कराना भी बहुत ज़रूरी है। यदि पेशेंट में हाइपरथायराइडिज्म की शिकायत होती है, तो इसके कारण भी टैकीकार्डिया की शिकायत हो सकती है। और खून की जाँच में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की जाँच कराना भी बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें क्या सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम की जाँच सामान्यतः देखी जाती है। टैकीकार्डिया का इलाज हमेशा कारण के अनुसार किया जाता है, लेकिन कुछ ऐसी कॉमन एलोपैथिक दवाइयाँ होती हैं जिनको हम देकर मरीज की टैकीकार्डिया की समस्या को दूर कर सकते हैं। इसमें मुख्यतः प्रोप्रानालोल, मेटाप्रालोल और एटिनोलोल जैसी बीटा ब्लॉकर्स होते हैं, जिन्हें देकर हम पेशेंट के टैकीकार्डिया को कम कर सकते हैं। और इसी प्रकार से वेरापेमिल और डिल्टियाजाम जैसी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का यूज करके भी हम पेशेंट की टैकीकार्डिया की शिकायत को कम कर सकते हैं। और इसी प्रकार से एमियाडारोन जैसी कुछ एंटी अराइथमिक ड्रग्स होती हैं, जिनका यूज कर भी हम पेशेंट की टैकीकार्डिया की शिकायत को कम कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर पेशेंट को खून की कमी होती है, तो पेशेंट के टैकीकार्डिया को कम करने के लिए आयरन सप्लीमेंट जैसी दवाइयाँ चलाई जाती हैं और जिनके देने से जो है टैकीकार्डिया की शिकायत कम हो जाती है। और यदि किसी व्यक्ति को हाइपरथायराइडिज्म की शिकायत होती है, तो ऐसे व्यक्तियों को एंटी थायराइड ड्रग देकर थायराइड को नॉर्मल किया जाता है और जिसके द्वारा जो है टैकीकार्डिया की शिकायत सामान्यतः अपने आप ही कम हो जाती है। दोस्तों ध्यान रहे, क्या दिल की कोई भी दवाई बिना डॉक्टर्स की सलाह के बिल्कुल भी शुरू ना करें। एलोपैथिक ट्रीटमेंट के साथ में कुछ होम रेमेडीज भी होती हैं, जिन्हें अपनाकर हम टैकीकार्डिया की शिकायत को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को टैकीकार्डिया की शिकायत है और वो सुबह बासी मुंह गुनगुने पानी में 1 चम्मच शहद डालकर अगर पीता है, तो उससे टैकीकार्डिया की शिकायत भी कम हो जाती है और जो दिल की नसें होती हैं वो शांत हो जाती हैं। इसी प्रकार से 1 चम्मच धनिया लें और उसको रात को पानी में भिगो कर रख दें और उस पानी को रोजाना छान कर पिएं सुबह-सुबह बासी मुँह, तो उस पानी के पीने से भी टैकीकार्डिया की शिकायत बहुत हद तक कम हो जाती है। इसी प्रकार से ताज़ा आंवला या आंवले का चूर्ण रोजाना लेने से जो है एक हार्ट के टॉनिक की तरह काम करता है और हमारे दिल को मजबूती सी मिलती है और इससे जो है टैकीकार्डिया की शिकायत भी कम हो जाती है। और अगर किसी व्यक्ति को टैकीकार्डिया की शिकायत हुई है, तो ऐसी स्थिति में डीप ब्रीथ करना बहुत फायदेमंद होता है। अगर कोई व्यक्ति 5 से 10 बार अपनी सांस को गहरा खींचकर रोक के अगर सांस लेता है, तो उसमें टैकीकार्डिया की शिकायत बहुत हद तक कम हो जाती है। दोस्तों ध्यान रहे, एलोपैथिक ट्रीटमेंट और होम रेमेडीज के साथ साथ में हमें अपने खान पान
और लाइफ स्टाइल का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। और अगर हम अपनी लाइफ स्टाइल का ध्यान बहुत अच्छे से रखते हैं तो टैकीकार्डिया की शिकायत को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। दोस्तों, टैकीकार्डिया से बचने के लिए तनाव से बचें और साथ ही साथ पूरी नींद लें। रोजाना कम से कम 30 से 40 मिनट टहलना बहुत ज़रूरी होता है। चाय, कॉफ़ी और एनर्जी ड्रिंक से बचकर रहें और खाने में तेलीय पदार्थ, अधिक नमक युक्त खानों से बचकर रहें। मोबाइल और स्क्रीन के सामने बैठने का टाइम जो है अपना सीमित करें। इसके साथ-साथ भी अगर धड़कन बहुत तेज़ हो और पेशेंट को पसीना सा आ रहा हो या पेशेंट को घबराहट बहुत ज़्यादा होती है या पेशेंट को पहले से कोई दिल की बीमारी है या मरीज की सांस फूलने लगती है या मरीज बेहोश होने लगता है, तो ऐसी स्थिति में बिल्कुल भी डिले ना करें। तुरंत ही करीबी डॉक्टर्स को दिखाने की कोशिश करें। दोस्तों, वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बहुत जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद।